Hello dear friends, welcome to this session. Today we're solving DI sets from the recent DLR sectional test जो हमने पोर्टल पे अपलोड किया हुआ है. आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वीडियो सोल्यूशन देंगे उन क्वेश्चंस का. जो स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है उनको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे. तो इफ यू आर नॉट ज्वाइंड आवर टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप. वहां पे आपको डेली जीके एनालिसिस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस, बहुत सारी चीजें आपको वहां मिलती हैं और आपके लिंक्डइन ग्रुप में भी आपको वो सारी चीजें मिलती हैं. ठीक है. बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट, आई जस्ट वांट टू लेट यू गाइज नो दैट हमारा जो बैच है 2026 का वो स्टार्ट हो चुका है. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं कैट के लिए, वन ऑन वन सेशंस में आप इंटरेस्टेड हो, वो भी अवेलेबल है. ठीक है. अफोर्डेबल फीस है हमारा. ठीक है. वी डोंट चार्ज टू मच, वी डोंट चार्ज टू लेस. एक अफोर्डेबल सेक्शन में हम फी चार्ज करते हैं एंड वी आर देयर विद द स्टूडेंट एंड टू एंड. कंप्लीट हैंड होल्डिंग होता है. जितना हेल्प करना है स्टूडेंट को, उसको हायर परसेंटाइल्स रीच करने में वो पूरा हेल्प, पूरा गाइडेंस आपको मिलता है. ठीक है. हैविंग सेड दैट, हम लोग आप इस सेट पे आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से वन लास्ट थिंग and then we'll go and solve the set. If you're somebody who have not started solving sectional tests, this is high time. Start solving sectional tests, क्योंकि आप एक ही तरह के सेट को सॉल्व नहीं करते रह सकते जिंदगी भर. आप कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है. At the end of the day, you should be solving variety of sets from different sources. कभी easy, कभी moderate, कभी difficult, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड भी हो, कभी आपका कॉन्फिडेंस शैटर भी हो, तभी आप अच्छे से पढ़ाई करोगे. एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है. चलिए सेट पे आते हैं. इन दिस वी आर टोल्ड देयर आर टू पाई चार्ट्स. Obviously the first pie chart is giving us some information about the energy sector, okay, or the energy consumption or electricity consumption. Ab we have obviously some questions. Now we'll look into the questions one by one. Ideally that is not the case when you're solving a sectional test. When you're solving a sectional test, you should read all the questions beforehand. But then since it's a, हम आपको एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं, हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे. तो बहुत ही सिंपल लुकिंग पाई चार्ट आपको गिवन है और डेटा इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. इस डेटा को टैबुलेट करने की गलती ना करें. मुझे पता है 4 डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट है, 4 क्वेश्चन है, थोड़ा ओल्ड पैटर्न पे है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टैकल करते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन कहता है, इन इफ अ टोटल ऑफ 246.2 बिलियन kilowatt of power was consumed in 910, how much power was consumed by the agri sector? देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इफ बोल दिया है उन लोगों ने. इफ का क्या मतलब होता है? इफ का मतलब होता है दैट दिस इज ओनली रेलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो 246.2 बिलियन जो हमें डेटा है वो सिर्फ इस क्वेश्चन में रेलेवेंट है एंड वी आर सपोज टू फाइंड द कंज्यूम्ड पावर फॉर द एग्री सेक्टर. देखिए एग्री सेक्टर तो ये है 30% कंज्यूम कर रहा है. 30% ऑफ 246.2 आप मुझे को बता दीजिए. ठीक है. दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन. इट इज समथिंग एक्चुअली यू कैन डू ओरली. सो 246.2 इसका जो 10% होगा, आपको सिर्फ जो डेसिमल है उसको एक साइड पीछे घसकाना पड़ेगा. सो दैट इज गोना बी हाउ मच? 24.6. इन्होंने 30% हमसे पूछा है. सो 30% विल बी मल्टीप्लाई दिस बाय 3. तो 3 6 18, 3 4 12 1 13. ओके. सो 73860 मिलियन किलोवाट. इसको मैं 73.8 भी बोल सकता हूं या फिर 73860 मिलियन भी बोल सकता हूं. आई होप दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. वो सिर्फ यूनिट का वो है, सीन है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दूसरा क्वेश्चन कहता है, मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू use annotations. Now here we are told that if a total of 312.6, so this is 312.6 billion in 2006-7 and 298.3 billion in the 910, how much more percent power was consumed for the domestic sector over 2006-7 to 2009-10? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. एंड हाउ डू आई से दैट? अगर आप इसके ऑप्शंस को देखो ध्यान से, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं, 56.15, 55.16, 58.29,
54. These are like very close option. At least तीन तो मेरे को close दिख रहे हैं. 56, 55, 54. तीन close हैं. इसका कुछ कर नहीं सकता. You'll have to do the calculation, and it is always a good idea since you have a calculator. Use the calculator for that. Domestic sector का we know that domestic sector here it is 11%. तो 11% ऑफ जो भी 312.6 निकलेगा, और यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर इज 18%. तो 18% ऑफ जो भी 298. मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा. मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, कैट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, कैट में आपको कैलकुलेटर मिलता है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. और कैलकुलेटर अगर नहीं मिलता है तो लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि फिर क्लोज कैलकुलेशन आप कैसे करोगे. लेकिन ये भी चीज आपको सीखना पड़ेगा. सो यूज द कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट द margin for the this thing. So that is, if I use my calculator, the first figure comes out to be 343.34386 million kilowatt. This is the first figure for the domestic sector. ठीक है. And then what is the next one? ये 2009-10 का फिगर क्या कहता है? 2009-10 का फिगर, if you do the same thing, 18% of 298, that would come out as 53,694. ठीक है. Now, what is it that they're asking? They're asking that what is the increase in power, right? How much percent power was consumed more over 6 to 7? इसका मतलब है कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 करेंगे. फाइनल डेटा अपने को पता है 53 पॉइंट समथिंग है, एंड दिस इज 34 पॉइंट समथिंग. 53 माइनस 34 जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय 34 जो वैल्यू है. सो रफली द वैल्यू कम्स आउट टू बी, अगेन यू कैन यूज द कैलकुलेटर. मैं आपको लिख के, चलो मैं आपके लिए लिख भी देता हूं इस वाले क्वेश्चन में. सो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करेंगे 53694 माइनस 34386 डिवाइडेड बाय 34386. अब जो भी वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू गेट 56.15%. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट अगर आप अप्रोक्सीमेट करने जाओ तो 55 और 54 क्लोज ऑप्शंस है, नंबर्स थोड़े से गड़बड़ा जाएंगे. इतने क्लोज ऑप्शन पे अप्रोक्सीमेट मत करो, कैलकुलेट करो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ रादर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस वाज अ, I mean, you can also say that this could have been a little difficult also. They say per capita consumption of the power, per capita consumption of power in a country increased from 100 kW to 283 kW in 2009-10. ठीक है, that means यहाँ का 100 वहां का 283 से इंक्रीमेंट हुआ है. और population was 64 crores initially, so initially 64 CR and then it went to 87 CR. Interesting. By how much the अब एक चीज समझो, जब ये सवाल पूछ रहा है that how much percent did the consumption of agricultural sector increase from 2006 to 2009-10 approximately, यहाँ पे आपको बोला ही approximately, तो आप थोड़ा बहुत approximate कर सकते हो. ठीक है, तो एक चीज समझो यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर मुझको टोटल कंजम्पशन निकालना है 2006 और 7 में, सो व्हाट विल बी द टोटल कंजम्पशन? डू आई रियली नीड टू डू दैट टोटल कंजम्पशन? कैन आई नॉट डू सम तिगड़म? एक्चुअली तिगड़म हो सकता है बट मत करो. यहां पे समझ लो, आपको पता है 100 kW और 64 करोड़ पॉपुलेशन यूज कर रहा है. सो व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन? टोटल कंजम्पशन है 64 बिलियन. आप 64 बिलियन बोलो या 6400 मिलियन बोलो, आई डोंट माइंड. सिमिलरली 87 इंटू 283 kW इंटू 87 CR, इसका जो टोटल कंजम्पशन निकल रहा है ये निकल के आ रहा है 24,621. आप इसको 246.21 बिलियन भी बोल सकते हो. 64 बिलियन 240 समथिंग, लाइक देयर इज अ काफी बड़ा जंप है. हालांकि हमको इसका परसेंटेज चेंज नहीं पूछा है कि टोटल कितना से चेंज हुआ, हमसे पूछा है एग्री का, नहीं सॉरी किसका पूछा, एग्री का पूछा है. सो इस वाले में इसका हमें 18% चाहिए. वी नीड 18% ऑफ 64 एंड यहाँ पे वी नीड कितना? वी नीड एग्री 30%. सो 30% ऑफ दिस नंबर जो भी वैल्यू आएगा, 18% ऑफ 64 इज अ वेरी सिंपल नंबर, दैट इज गोइंग टू बी 11.52. याद रखिए इसको. व्हाट इज 30% ऑफ 246? देखो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बट सिंस थोड़ा सा आसपास वाले नंबर है तो मैं बोलूंगा कि यू कैन यूज योर कैलकुलेटर आल्सो. हालांकि यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट विल गिव योर आंसर. सो 3 into 246 will give you a 73.86 बिलियन. अब देखो 11.52 से 73.86. Now this is the problem in these kind of questions कि how will you do an approximation of 11.52 and 73.86? So you have to be careful and you need to know कि where you have to, आप कहां पे अपना दिमाग थोड़ा जल्दी दौड़ा सकते हो, कहां पे कम दौड़ा सकते हो. What is the difference between the 273 final minus initial by initial? 62.343. This is the difference. And what is the initial value? Initial value is 11.52. This is my percentage increment that has happened. अगर आप देखो, so this is almost, आप कह सकते हो, आप इस नंबर को 60/10 ले सकते हो, that is into 6. into 6 का मतलब है 500 और 600% से थोड़ा सा कम. ठीक है, सो 540% विल बी द आंसर टू दिस. चलिए आगे बढ़ता है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर टोल्ड दैट if a total of 357.8 billion kilowatt of electricity was generated in 2009-10 and 246, so आप 10 का ही है, generation है, I'm really sorry I was not reading it correctly, 357.8 generated है
and 246 used है, 246.2 used है. Shitty numbers, shitty nasty numbers they are giving. They are 357.8, 246.8, but anyways, but this is a, चलिए इतना जनरेट हुआ, इतना कंज्यूम हुआ, तो लॉस कितना हुआ? लॉस इज जनरेशन माइनस कंज्यूम. सो 357 minus 8.8 minus 246.8. So what is the difference? The difference comes out to be 111.6. Interesting. Now if I need to know the loss percentage would be the, again, the difference by how much has been consumed. Difference is 111.6 divided by 246.8. This is the percentage. We can also call it the percentage loss per that has happened. ठीक है ना? So अगर आप इसको कैलकुलेट करो, so this is roughly 45%. और इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है that how many sector consumption was higher than the losses in distribution of electricity. Loss of distribution is 45%. और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सारे सेक्टर में 40 is the highest, that is industrial sector. यानी कि 45% तो हायर, मतलब 45% से हायर तो किसी में भी नहीं है. So the answer to that would be 0. I hope this made sense. देखिए आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो. I would much rather that you solve it like this, क्योंकि शुरू से अगर आपको इस तरह से सॉल्व करने का आदत होगा तो आप टेबल्स बना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे. जब कॉम्प्लिकेटेड सेट्स होगा वैसे ही टेबल्स का कोई फायदा नहीं होगा. तो टेबल बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए, आपके ऊपर है. बट अगर आपको हायर परसेंटाइज चाहिए और स्ट्रक्चर्ड कोचिंग की जरूरत है, ट्राइडेंट क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं. थैंक यू.